Hi, I am Bhavesh Mehta from Plug and Play Computers. We are Tele 3-star certified partner in Gujarat. We provide all type of tele services like tele new software, renewal, customization, tele training, etc. In today's session, we saw demo of Tele Prime 7.1 new version, actually available beta version, not a gold release. Gold release maybe came in June end. Okay, so before starting the videos demo, please subscribe our channel, like our channel. So let's start. We are our starting meeting. जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी टैली का नया वर्जन आया है 7.1। तो उसमें नया क्या है ये हम देखते हैं। अभी करंटली 7.0 चल रहा है जो कि 7.1 बीटा वर्जन है। सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज माय इंट्रोडक्शन। दिस इज आवर सॉल्यूशंस। ओके, जैसे कि आप देख रहे हैं, अभी टैली के वेबसाइट पे रिलीज 7.0 अवेलेबल है। अभी आप जाओगे नीचे तो यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन दिख रहा है, बीटा वर्जन 7.1। ओके, सो early access to Tele 7.1 beta version। ओके, सो वी हैव डाउनलोडेड। ऑलरेडी मैं डाउनलोड कर चुका हूँ यहाँ पे। अभी उसको मैं इंस्टॉल कर दिया है। अभी आपका 7.0 है और अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट पे क्लिक करने का। अगर न्यू इंस्टॉलेशन पे कर रहे हैं और जैसा पुराना है वैसा ही रखने का है तो आपको न्यू इंस्टॉलेशन करने का है। ओके, नाउ 7.1 में क्या नया नया आया है? इनवॉइस प्रिंट टेम्पलेट्स। इनवॉइस प्रिंट टेम्पलेट्स 6 तरह के अलग अलग डिजाइन के टेम्पलेट्स दिए हुए हैं। उसमें हम अपना लोगोस मल्टीपल कर सकते हैं, मल्टीपल एड्रेस कर सकते हैं, फॉन्ट्स चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं, टर्म्स कंडीशन डाल सकते हैं, अपना साइन एंड स्टैम्प कर सकते हैं, बैकग्राउंड अलग अलग कर सकते हैं, थीम यूज कर सकते हैं, एंड ऑल एड रिमूव फील्ड करते हैं। जो टैली का डिफॉल्ट फील्ड है वो भी हम चेंज कर सकते हैं। तो हम ये देखेंगे। दूसरा है इनकम टैक्स रिटर्न के लिए शेड्यूल थी एज पर कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। वो एक्सेल में एक्सपोर्ट करके सीए और ऑडिटेड पीपल को जैसा चाहिए वैसा मैप करके कर सकते हैं। अभी तक दूसरा बैंकिंग का एक नया फीचर्स है आईसीआईसी बैंकिंग। अभी तक क्या था कि टेली प्राइम 7.0 तक कोटक, एक्सिस एंड एसबीआई डायरेक्ट कनेक्टेड बैंकिंग थे। जबकि ये 7.0 7.1 में ये नया ला दिया है आईसीआईसीआई कनेक्टेड बैंकिंग। एच एस एन आई आई एम एस रिलेटेड एनहांसमेंट दूसरे आए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इनो स्प्रिंग टेम्पलेट्स। ये मैं अपना सीधा टैली पे ही आपको ले ले जाता हूँ। 1 मिनट। सो आई हैव स्टार्टेड टैली, आई हैव कंपनी क्रिएटेड। ओके, आईओ कंपनी ऑलरेडी क्रिएटेड। अगर आपका नहीं माइग्रेट किया है डेटा तो यहाँ पे आपको माइग्रेट करना पड़ेगा। माइग्रेट नहीं किया है तो नहीं मांगेगा। मैंने माइग्रेट कर दिया है, ऑलरेडी क्रिएटेड कंपनी। ओके, जैसे कि देख रहे हो आप, आईओ डेमो कंपनी ओनली वन इनवॉइस मैंने बनाया है। सबसे पहले हम देखेंगे इनवॉइस कस्टमाइजेशन। ओके, आई हैव सेल्फ इनवॉइस दिस वन, कंट्रोल पी। यहाँ पे सबसे पहले हमारा डिफॉल्ट टेम्पलेट आएगा क्लासिक फॉर्मेट, जो हमारा पुराने 7.0 तक था टैली में वो वैसा। दिस इज क्लासिक फॉर्मेट। ओके, उसमें टैली ने कुछ चेंज नहीं किया है। उसके बाद डिफरेंट टेम्पलेट लाए हैं टैली, लाइक 6 टेम्पलेट्स आए हैं। ये मैंने कस्टमाइज किया हुआ है। जो डिफॉल्ट है वो मैं आपको शो कर रहा हूँ। यस, वन दिस वन, उसमें भी मैंने लोगो वोगो ऐड करा है। एक ये है टेम्पलेट वन, ऊपर लिखा है कंपनी नेम, ये कैसी डिजाइन है। टेम्पलेट टू, टेम्पलेट थ्री, टेम्पलेट फोर, टेम्पलेट फाइव, मल्टीपल लोगोस यहाँ पे आप देख पाओगे कि आप रख सकते हो। एंड टेम्पलेट सिक्स, मल्टीपल एड्रेस। यहाँ पे आपके एड्रेस है एक दो तीन टाइप के, तो यहाँ पे आप ये कर सकते हो। हाँ,
ये अपना जो टैली का और एक क्लासिक फॉर्मेट है वो है। ये मैंने कस्टमाइज किया है। ओके। नाउ इसमें आप लोगो लगा सकते हो, फॉन्ट्स चेंज कर सकते हो। सो स्टार्टिंग विद दिस टेम्पलेट, यहाँ पे सबसे पहले हम जाएंगे हेडर इमेज। ओके। तो यहाँ पे हेडर यानी कि हमको ये जो प्लग इन प्ले लिखा है, दिस इज हेडर, दिस इज हेडर इमेज। यूज कंपनी हेडर, यस। इमेज पथ मैंने दे दिया है, मेरा लोगों का पथ दे दिया है। इमेज प्लेसमेंट, आपको इनवॉइस टाइटल के ऊपर चाहिए, बिलो के ऊपर चाहिए, जैसे भी आप कर सकते हो वैसे कर सकते हो। फिट पेज विद अपर, आपका लोगो छोटा है तो नो भी कर सकते हो। अप्लाई इमोज टू सिंगल पेज, फर्स्ट पेज एंड ऑल पेजेस, आई हैव ऑल पेजेस। एक बात ध्यान में रखने का है, ओनली बीएमपी, जेपीजी एंड पीएनजी फाइल फॉर्मेट्स आर सपोर्टेड। ओके। सो ये आप देख रहे हो ये। अभी यहाँ पे एक दूसरा भी एक ऑप्शन है, फुटर इमेज। तो नीचे भी आप लगा सकते हो। अभी मेरा इमेज ये ले लिया है यहाँ पे मैं, चलो ये प्लग इन प्ले फुट, अभी टैली का मैंने लोगो लिया है तो मैं अपना लोगो ले लेता हूँ। फिट इमेज टू, वो उसका छोटा इमेज है तो मैं नो करता हूँ ऑल पेजेस। तो अभी आप देखोगे कि क्या चेंज हुआ। ये ये वाला हुआ। अभी इसकी जगह पे हम फुटर में ये कर देते हैं, फिर से जैसा ही था। टैली का इमेज, टैली का लोगो। ओके। सो आप हेडर में इमेज लगा सकते हैं, अपना इमेज। यहाँ पे भी नीचे अपना कंपनी का नाम वाम, उसका आपकी जो भी प्रोडक्ट डिटेल्स है वो भी आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे लोगो ऐड कर सकते हैं। ओके। दिस इज वन टाइप ऑफ हेडर इमेज। नाउ वी आर गोइंग टू वाटर मार्क। आप देख पाओगे कि ये मैंने वाटर मार्क लगाया हुआ है। वाटर मार्क, यहाँ पे वाटर मार्क में दो ऑप्शन है आपके पास, टेक्स्ट और इमेज। सबसे पहले हम टेक्स्ट का ट्रायल कर लेते हैं। यहाँ पे मैं टेक्स्ट लिखता हूँ। यहाँ पे उसका कलर, कलर मुझे कौन सा चाहिए? मैंने ब्लैक कलर सिलेक्ट किया। उसका अरेंजमेंट कैसा चाहिए, अलाइनमेंट, डायगोनल, दोनों बता देता हूँ आपको। साइज मीडियम रखना है, लार्ज रखने का है, आई हैव सिलेक्ट मीडियम। ओपेसिटी डार्क मीडियम, आई हैव सिलेक्टेड मीडियम। नाउ यू कैन सी डायग्नोसिस। ओके, नाउ अगेन वी आर गोइंग टू नोटर मार्क। यहाँ पे ब्लैक कलर, अभी हम हॉरिजेंटल ले लेते हैं। साइज थोड़ा सही है ये पेपर के हिसाब से, तो ये थोड़ा डार्क ले लेते हैं। तो उस टाइप से आप टेक्स्ट अपने हिसाब से ये कर सकते हो। अभी और एक ऑप्शन है इसमें, कलर्स के मामले में। अगर ये जो पसंद है, ये जो कलर डिफॉल्ट कलर्स हैं, इसमें डार्क कलर भी हैं, ब्राइट कलर एंड पेस्टल कलर्स भी है। अगर उसमें से भी आपको किसी को, अगर आप कलर विंडर यूज करें और नहीं आपको चाहिए ये कलर, तो आप कस्टम कलर भी आप यूज कर सकते हैं आरजीबी के हिसाब से। वी आर गोइंग टू ब्लैक। ओके, ओरिजेंटल, मीडियम, डार्क। ओके, नाउ अगेन गो टू वाटरमार्क। अभी हम इमेज लेके ट्राई कर देते हैं। इमेज, ओरिजेंटल, मीडियम, डार्क। तो ये मेरा लोगो आ गया है। एक्चुअली मेरा लोगो डार्क है नहीं, लाइट कलर का है, इसलिए ऐसा दिख रहा है। ओके। सो हमने पहले हेडर और फुटर इमेज देखा, वाटरमार्क देखा। अभी नाउ वी आर गोइंग टू कस्टम फील्ड्स। अभी मैंने देखा है कि पार्टी एंड इनवॉइस डिटेल, यानी कि जो भी पार्टी का है, पार्टी की डिटेल्स हम फिल करते हैं। आपको बता देता हूँ, ये जो सेक्शन है आपका, जूम करता हूँ मैं।
ये जो पार्टी की डिटेल है यहाँ पे आती है, बायर डिटेल्स। वहां पे जो है मुझे कुछ टर्म्स कंडीशन लगाने का है, कोई मुझे ऐड फील्ड करने का है, यहाँ पे मुझे कुछ ऐड फील्ड करने का है। ये कंपनी डिटेल्स में आएगा, ये पार्टी डिटेल्स में आएगा। ओके। सो वी गो फॉर कस्टम फील्ड्स। तो मैंने पार्टी एंड इनवॉइस डिटेल्स पे किया। वहां पे मुझे ऐड एजेंट नेम चाहिए, भी मेरे यहाँ से कौन बंदा ले गया मटेरियल, वो चाहिए। टैली में बाय डिफॉल्ट फील्ड है ही कैरियर नेम एजेंट। वैसे जैसे ही हम एंटर करेंगे उसका वैल्यू सामने आ जाएगा। दूसरा मैंने कंपनी डिटेल्स में लिया, एंटर डिटेल मैन्युअली, यहाँ पे एक ही फील्ड दिया हुआ है। तो यह मैन्युअली मुझे एफएसएसआई नंबर चाहिए, क्योंकि मेरा जो बिजनेस, मेरा कस्टमर का या किसी का बिजनेस है अभी, जैसा फूड वाले का बिजनेस रहता है तो उनको जरूरत रहती है कि भाई एफएसएसआई नंबर रिक्वायरमेंट्स है। तो यहाँ पे एफएसएसआई नंबर, तो यहाँ पे मैंने फील्ड वैल्यू डायरेक्ट डाल दिया। तो जब भी मेरा कंपनी का डिटेल्स आएगा वहाँ पे एफएसएसआई नंबर लिखा हुआ होगा, वहाँ पे फील्ड वैल्यू भी डाला हुआ होगा। थर्ड हमने दिया है पार्टी एंड इनवॉइस डिटेल, फिर से एंटर डिटेल मैन्युअली, यहाँ से मुझे कुछ सिलेक्ट नहीं करने का है। अगर आपको ये सब कुछ करने का है तो आप कर सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे मैन्युअली दिया। मुझे पेमेंट का टर्म्स कंडीशन यहाँ पे रखने का है, तो यहाँ पे मैंने फील्ड टाइटल नोट रखा। अभी वहाँ पे मैं पेमेंट का कुछ टर्म्स कंडीशन रख देता हूँ। सेम मुझे फूटर में भी चलो कुछ लिखने का है, तो भी मैं एंटर मैन्युअली यहाँ पे रख दिया, क्योंकि ये जो बाय डिफॉल्ट है वो मुझे नहीं चाहिए। यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे फील्ड टाइटल दे दिया, उसमें भी मैंने सेम किया। ओके, एंड ऑफ लिस्ट। तो इसी तरह आप, ये तीन सेक्शन दिखाई पड़ रहे हैं। कंपनी डिटेल्स यानी कि कंपनी का जो भी आपका एड्रेस है उसके अंदर जो भी आप कंपनी के डिटेल्स में डालेंगे वो आएगा। फुटर डिटेल्स यानी कि नीचे आएगा। एंड पार्टी एंड इनवॉइस डिटेल्स में उसका जो एड्रेस है वहां पे आएगा। ओके, डेट्स गुड, हमने वो ऐड कर दिया है। अभी मैं जूम करता हूँ, तो यहाँ पे आप देखोगे, फॉर एग्जांपल एफएसएसआई नंबर हमने जो दिया कंपनी लेवल पे वो आ गया। यहाँ पे हमने कैरियर एजेंट नाम था, यहाँ पे हमने अभी ये सेव नहीं किया है, कुछ डाला नहीं है इसलिए नहीं आया। ये हमने यहाँ पे पेमेंट टर्म्स डाल दिया, वो आ गया। नीचे आप देखो फूटर में, तो यहाँ पे भी पेमेंट टर्म्स जो फूटर में था वो भी आ गया। ओके, नाइस। अब आएगा फंड्स एंड कलर। ओके, ये जो फंड्स है वो आपको कौन सा यूज करने का है, यहाँ पे डिफरेंट टाइप के फंड्स अवेलेबल हैं। अभी मैंने कैलिबरी सिलेक्ट किया, थीम्स कलर में यूज कर रहा हूँ। थीम्स कलर में लाइट रखता हूँ। चलो, पेस्टल ग्रीन, पेस्टल वायोलेट, बैकग्राउंड कलर अभी मैं नहीं कर रहा हूँ। फंड्स कलर, ब्यूटी इज दैट अगर आप थीम कलर लाइट सिलेक्ट करोगे तो फंड कलर ऑटोमेटिकली ब्लैक कलर आएगा। और अगर आप थीम कलर और बैकग्राउंड कलर डार्क रखोगे तो फंड कलर ऑटोमेटिकली वाइट हो जाएगा। और अगर आपको फंड्स कलर कस्टम ये रखने के हैं तो भी आप कस्टम भी रख सकते हैं। नाउ वी विल चेक। ये अपना थीम कलर चेंज हो गया। अभी हम सेम थीम कलर मुझे नहीं चाहिए, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर फिर से एक बार लाइट ले लेते हैं। ओके, सेम फंड्स कलर ऑटो। नाउ वी विल चेक, पूरा बैकग्राउंड और ये सब एक ही में आ गए। ओके, नाउ अगेन फॉन्ट्स, थीम कलर नन कर देता हूँ मैं। बैकग्राउंड कलर लाइट, लाइट येलो, फॉन्ट्स कलर ऑटो आ जाएगा। सो ऐसी तरह आप फॉन्ट्स और कलर इसमें चेंज कर सकते हैं। अभी दूसरा एक ऑप्शन है, एडिट फील्ड प्रॉपर्टीज। उसमें आपको क्या करने का है,
ये एडिट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आपको 1 मिनट। चेंज टेम्पलेट। ओके। वाटरमार्क्स हो गया और कस्टम फील्ड आ गया फंड। एडिट फील्ड प्रॉपर्टीज। ओके। यहाँ पे ये मुझे बड़ा वाला चाहिए, छोटा वाला चाहिए, तो मैं अब यहाँ पे एडिट करूंगा। यहाँ पे ये मुझे बोल्ड चाहिए, इटैलिक चाहिए, तो मैं यस कर दूंगा। एडवांस फील्ड ऑप्शन पे भी यस कर दूँ। उसका फंड्स मुझे कौन सा चाहिए? मुझे चलो ये वरदाना चाहिए। फंड्स साइज लार्ज चाहिए, मीडियम चाहिए। आई हैव सिलेक्ट लार्ज। फंड्स कलर ब्लैक, अलाइनमेंट सेंटर, बैकग्राउंड कलर। आई हैव नोट बैकग्राउंड कलर, मुझे नहीं चाहिए। सो अब देखो, यहाँ पे ऐसा आएगा। बाद में आपको एड्रेस लाइन है, वो कितना बड़ा करने का है ये भी आप करो। बोल्ड, इटैलिक नहीं करने का है मुझे। एडवांस, एरियल फॉन्ट साइज, मीडियम, ब्लैक, सेंटर, स्काई ब्लू। तो वैसे आप यहाँ पे इसको हम सेव करते हैं तो एक्चुअली आपको कैसा लगेगा वो आपको बताता हूँ। 1 मिनट। अभी हम इसको टेम्पलेट को सेव कर देते हैं। ये सेव सेल्स के लिए है, यस। एडिशनल कॉन्फ़िगरेशन, यस। सेव टेम्पलेट फॉर ऑल कंपनीज, आई हैव सेव टू ऑल कंपनीज। सेव प्रिंट एक्सपोर्ट ईमेल जो सब डिटेल में के लिए जाएगा, यस। सो जब हम प्रिंट करने के लिए जाएंगे, सो एक्चुअली डिटेल के साथ ऐसा दिखेगा। ये हमने देखो, वाइट बैकग्राउंड किया तो वाइट आ गया, इटालिक आ गया। ये हमने थोड़ा ये ऐसा रखा। नाउ अगेन यू वांट टू कस्टमाइज। जहां जहां पे आपको करने का है, आपको एंटर एंटर करते जाने का है। यहाँ पे आपको टाइटल बड़ा वाला चाहिए, तो आप जाओ, सिलेक्ट करो, एडिट प्रॉपर्टीज, यस, इटैलिक, सो एडिशनल, वरदाना, लार्ज, ब्लैक, अलाइनमेंट सेंटर, बैकग्राउंड कलर। अब देखो ये बड़ा वाला ऐसा आएगा। जिस जिस फील्ड में आपको चेंज करने का है वो आप कर सकते हो। ये आपको कॉन्टेक्ट नंबर बड़ा करने का है, आपका जीएसटी नंबर ये बड़ा करने का है, पार्टी का डिटेल बायर नेम बड़ा करने का है। जहां जहां भी आपको करने का है, यू कैन चूज इजीली। ये बिल नंबर नोट, ये हमने जो कस्टमाइज किया था वो दिख रहा है। अभी मुझे फूटर में अपना साइन एंड स्टैम्प लगाने का है। सो व्हाट कैन वी डू? वी विल चेक कैसे होगा। अभी ये रिक्वायरमेंट रहती है, टैली में बहुत से लोगों की इंक्वायरीज आ रही है। तो अभी आपको क्या करने का है, साइन आएगा तब टैली ने बढ़िया सा ऑप्शन दिया है। और भी ऑप्शन बताता हूँ टर्म्स कंडीशन का, वो भी करंट रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये भी कंपनी ने यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। 1 मिनट। यहाँ पे माउस चलता नहीं है फॉर्मेट में, सो मुझे एंटर एंटर लगाना पड़ता है।
जो भी अब फील्ड को बड़ा करने का है, यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है टर्म्स कंडीशन। ओके, यहाँ बैंक आ गया। दूसरी बैंक भी आप अपने पार्टी डिटेल्स में या कंपनी डिटेल्स में लगा सकते हो, डिक्लेरेशन। ओके, नाउ यहाँ पे, ये यहाँ पे मैं एंटर कर रहा हूँ। सॉरी। ओके, एडिट फिर से एक बार सब कुछ। ये टर्म्स एंड कंडीशन आ गए हैं। कैसे ऐड करना है मैं बताता हूँ आपको। कंपनी डिटेल्स आ गए हैं। डिक्लेरेशन, यू कैन ऐड डिक्लेरेशन एज पर योर रिक्वायरमेंट्स। ओके, यहाँ पे आ गया। तो अभी आप यहाँ पे एडिट पीरियड करो, एडिट प्रॉपर्टीज। तो मैंने मेरा लोगो ये कर दिया है। आप किसी का भी अपना जो साइन स्टैम्प का लोगो है वहां पे करके आप रख सकते हो। मैंने लोगो कर दिया। तो यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप सिग्नेचर का भी एक ऐड कर सकते हो। तो जब भी आपका प्रिंट निकलेगा तब इसके साथ निकलेगा। अभी हम देखते हैं। ये सेव कर लिया। अभी यहाँ पे देखो, मेरा लोगो आ गया। ओके, अभी हमें यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन ऐड करने की है। सो व्हाट कैन वी डू? चलो वो लास्ट में दिखाऊंगा, उसके पहले ही और एक दिखाने का है मुझे। ओके, ये अपना टैली कंट्रोल पी, चेंज टेम्पलेट। ओके, ओ सॉरी। ओके, दिस वन। अभी हमें इसमें से कुछ चाहिए, कुछ फील्ड चाहिए नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे सेटिंग्स है, ऑटो रैप टेक्स्ट, राइटिंग्स बड़ा आएगा। जो भी इसमें हमें चाहिए वो हम प्लस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे कंपनी डिटेल्स नहीं चाहिए, सो आई हैव गिवन तो नो। बैंक डिटेल्स मुझे चाहिए, पान नंबर नहीं चाहिए तो मैं नो कर दूंगा। आपने देखो ब्यूटी इज डेट, हमने एफएसएसआई वहां पे डाला तो प्रिंटिंग में भी ये आ गया, कस्टम फिल करके। कॉन्ट्रैक्ट डिटेल, यहाँ पे मोबाइल नंबर मुझे नहीं चाहिए पार्टी का। बायर जीएसटी है, स्टेट कोड ओके, प्लेस ऑफ सप्लाई कंसर्न डिटेल नहीं चाहिए। जो भी आप यस नो करोगे और सेव करोगे वैसा ही वहां पे आपका मिलेगा। अभी हमने ये टेम्पलेट सेव कर दिया। अभी आप देख पाओगे, ये एड्रेस आ गया। हमारा जो कंपनी का डिटेल्स था प्लग एंड प्ले का, यहाँ से पूरा चला गया। सो दिस इज द ब्यूटी। अभी हमको टर्म्स एंड एड
कंडीशन ऐड करने का है, जबकि आप मेरे में देख रहे हो मैंने ऐड किया है। तो वो कैसे ऐड होगा? पहले हम ये इसको सेव कर देते हैं, ये टेम्पलेट को अपना नाम दे देते हैं। ओ सॉरी। ओके, यूजर टेम्पलेट वन मैंने दे दिए हैं, 1 मिनट इसको। ओके, इसको सेव टेम्पलेट, यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ सेल्स, डिफॉल्ट सेल्स, एडिशनल ऑल कंपनीज, एक्सपोर्ट यस। अभी मुझे प्रिंट करने का है, कंट्रोल P। तो यहाँ पे यूजर, मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ अपना, आप देख पाओगे, टेली क्लासिक प्लग इन प्ले सेल्स, यहाँ पे सेट एज डिफॉल्ट कर देंगे, ऑलरेडी सेट एज डिफॉल्ट ऑल कंपनीज। ओके, अभी ये जब भी मैं ये करूँगा तो ये कंपनी से ही आएगी। अभी ब्यूटी इज डेट, सेम फॉर्मेट है, सेल्स का है तो सेल्स रिलेटेड के जितने भी फॉर्मेट्स हैं, फॉर एग्जांपल डिलीवरी चलान है, कोटेशन है, ये सब में ये होगा। वी विल चेक नाउ, वी आर गोइंग टू सेल्स ऑर्डर, यहाँ पे मैं कंट्रोल P करता हूँ, तो यहाँ पे मैं चेंज टेम्पलेट कर देता हूँ अपना। ओके, इसमें आप कर सकते हो, डिलीवरी चलान में भी सेम आइटम कर सकते हो। अभी हम डिलीवरी चलान में देखेंगे, सॉरी। अभी हमने सेव नहीं किया वो टेम्पलेट पर्टिकुलर की, किस में क्या लगेगा, इसलिए ये आ रहा है यहाँ पे। आप यूजर वाइज, आप वाउचर वाइज ये कर सकते हो, सेव प्रिंट में जाने का, कॉन्फ़िगरेशन, ऑटो रैप पॉइंट में नहीं, प्रिंट में इनवॉइस। ओके, सेट ऑर्डर डिफॉल्ट फॉर सेल्स, यस डिफॉल्ट। ओके, बाद में सेल्स ऑर्डर दिस इज डिफॉल्ट, कंट्रोल ए सेव, डिलीवरी नॉट, ये डिफॉल्ट हो गए। अभी हम देखेंगे तो आप टेम्पलेट नेम देख लो। अभी हम सेल्स ऑर्डर में जाते हैं, सब प्लग इन प्ले सेल्स। ओके, इनवॉइस में जाते हैं, इनवॉइस में क्यों नहीं आया? ओके, वी आर नॉट डिफॉल्ट। ओके, ओके, यहाँ पे यूजर बता रहा है, यहाँ पे हम चेंज करके इसको डिलीट भी हम कर सकते हैं, हमको ये चाहिए नहीं तो ऑल्टर डी करके आप डिलीट भी कर सकते हो टेम्पलेट को।
यस, सेव टेम्पलेट, डिफॉल्ट ऑल सेल्स कंपनीज। नाउ अभी यही आएगा। ओके फाइन। अभी हमें टर्म्स कंडीशन ऐड करने का है। अगेन वाउचर टाइप्स, यहाँ पे उन्होंने कंपनी ने दिया है। डिफॉल्ट टेम्पलेट यहाँ से भी आप सेट कर सकते हो। अभी ये क्यों नहीं आ रहा है, मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ पे टर्म्स कंडीशन मैंने यस किया, मैंने जनरल डाल दिया है। यहाँ पे मेरी जो भी टर्म्स कंडीशन है वो मैंने लगा दिया है। भाई पेमेंट ड्यू है तो 15 डेज के बाद इतना आपका इंटरेस्ट लगेगा, डिलीवरी टाइम लगेगा, सर्विस वी प्रोवाइड सर्विस, एएमसी चार्ज, एएमसी रेट, ये सब मैंने किया है, लगाया है। तो मैं चाहता हूँ अभी मैं अपना इनवॉइस ओपन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये टेम्पलेट में आप जाओगे तो यहाँ पे टर्म्स कंडीशन आप देखो। यहाँ पे मैंने यस किया। उसके नीचे एक ऑप्शन है फॉर्मेट ऑफ डिस्प्ले, इन सिंगल कॉलम और मल्टी कॉलम। यहाँ पे आप डबल कॉलम में भी कर सकते हो। मैंने अभी सिंगल कॉलम सिलेक्ट किया है। सो यू कैन सी, सॉरी, ये दूसरा। ओके। ओके, यहाँ पे अभी है नहीं मेरा, यस नहीं होगा शायद इसलिए। सो टर्म्स एंड कंडीशन यस, सिंगल कॉलम नहीं, आई वांट टू डबल कॉलम। क्यों नहीं दिखाई है यूजर टेम्पलेट्स वन? ओके, यहाँ पे सेल्स का जो वाउचर था उसमें यूजर टेम्पलेट्स वन सेव नहीं है, इसलिए 1 मिनट। ओके, टेम्पलेट वन यूजर टेम्पलेट। सो टर्म्स कंडीशन है यस, सिंगल कॉलम, एडिट फील्ड प्रॉपर्टीज। इसी तरह ओके, आई विल चेक। पर कि ऐसे आप कर सकते हैं इजीली। ओके, यू कैन सी।
यहाँ पे डिफॉल्ट टर्म्स कंडीशन है यहाँ पे। ये मुझे दो लाइन में चाहिए, सो आई एन अगेन कॉन्फ़िगर टर्म्स कंडीशन, जनरल आ गया। यहाँ पे मैं डबल कॉलम ले लिया। सो यू कैन सी इन डबल कॉलम्स दिस वन इज द बेटर टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पे आप और कुछ नोट्स भी डाल सकते हैं। ये हमने एक टेम्पलेट देखा, अभी दूसरा भी टेम्पलेट में देख लेते हैं क्या क्या कर सकते हैं। ये कलर बैकग्राउंड मैंने चेंज किया है। लोगो ऐड कर सकते हैं हम, 1 मिनट। यहाँ पे कंपनी नेम है, यहाँ पे लोगो अपना ऐड कर सकते हो। यहाँ पे साइन एंड सिग्नेचर कर सकते हो, बाकी सब कुछ कॉमन है। यहाँ लोगो आप ऐड कर सकते हो, साइन सिग्नेचर टर्म्स कंडीशन। लोगो यहाँ पे आ जाएगा आपका कंपनी नेम। नीचे भी आप फुटर में भी ये कर सकते हो, साइन सिग्नेचर भी कर, टर्म्स कंडीशन भी डाल सकते हो। इसमें लोगो ये साइड है, यहाँ पे बीच में है लोगो। मल्टीपल लोगोज आप साइड में भी लगा सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका फील्ड हम चेंज जो देख लेते हैं। ये लोगो है, यहाँ पे एडिट प्रॉपर्टीज करेंगे। यस, यहाँ पे ये कंपनी लोगो है। यहाँ पे भी सेम कंपनी लोगो है। सिलेक्ट फ्रॉम प्रॉपर्टीज, इमेज दिया हुआ है। यहाँ पे भी इमेज दिया है। मल्टीपल आपकी प्रोडक्ट्स हैं, आप अपनी प्रोडक्ट्स दिखा सकते हैं। सेम राइट साइड ऑल्सो अदर लोगोस। सो यहाँ पे आप मल्टीपल लोगोस के लिए ये बढ़िया टेम्पलेट है। मल्टीपल एड्रेस, यहाँ पे भी हम फील्ड प्रॉपर्टीज में चले जाते हैं। कंपनी एड्रेस, यहाँ पे लोगो आ जाएगा आपका एड्रेस, कॉन्टैक्ट्स। ये मुझे ये टेम्पलेट मुझे चेक करना पड़ेगा, इसमें कैसे मल्टीपल एड्रेस आ सकते हैं। ओके, टैली का क्लासिक फॉर्मेट है। और दूसरा एक, ये अपना मेरा कलर का वो है। मुझे ये वाला नहीं चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट में चाहिए। सो आई विल प्रिंट इन ब्लैक एंड व्हाइट ऑल्सो। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल P, प्रिंट विदाउट कलर। सो यू कैन प्रीव्यू डेट। सिंपल। प्रिंट विथ कलर। अपना जो कंपनी का सिलेक्ट किया था वही हम देख लेते हैं, तो वो आपको अच्छा लगेगा। कंट्रोल प्रिंट विदाउट कलर। ये कलर के विदाउट आएगा, लेकिन ये स्क्रीन पे दिखाएगा। ओके, सो डेट। सो इसी तरीके से हम अपना जो प्रिंट इनवॉइस है वो 6 अलग अलग फॉर्मेट में है, इंक्लूडिंग क्लासिक। और क्लासिक जो फॉर्मेट है उसका वो तो वैसा ही है। ओके, दूसरा एनहांसमेंट ये लोग ये लाए हैं टैली वाले। चालू रखो। दूसरा टैली में क्या नया आया है? इनवॉइस प्रिंट टेम्पलेट हमने देख लिया। डिजाइन इनवॉइस योर वे, मल्टीपल फॉर्मेट व्यू प्रिंट, डिप कस्टमाइजेशन, फॉन्ट्स, कलर, बैकग्राउंड, कस्टम फील्ड्स एंड शेड्यूल थी कॉर्पोरेट, वो मैंने बता दिया। वो इसका डिटेल में पूरा वीडियो में बनाऊंगा। ओके नाउ, अभी बैंकिंग लास्ट में लेंगे।
दूसरा जो एनहांसमेंट है HSN एंड IMS, वो अभी हम ले लेते हैं। HSN, फॉर एग्जाम्पल, टेली क्या नया लाया है? आई हैव सिलेक्टेड आइटम, टेली सॉफ्टवेयर सर्विसेज, रिन्यू सब्सक्रिप्शन, टेली प्राइम सर्वर। ओके। HSN, यहाँ पे मुझे HSN आइडिया नहीं है कौन सा HSN है, तो मैं क्या करूंगा? टेली प्राइम सर्वर यानी कि दिस इज वन टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, सो आई हैव राइटन इज सॉफ्टवेयर। सो सॉफ्टवेयर के रिलेटेड जो भी वर्ड्स है होगा वो पकड़ लेगा। ब्यूटी इज डैट, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। अभी आप देखोगे, यहाँ पे एक नंबर दिखा रहा है 22,300 22,368, यानी कि 22,368 कंपनी ने HSN ऑलरेडी ऐड किया है। तो आपको ओनली आपका लिखने का है कि भाई जो भी आपका आइटम रिलेटेड होगा वो तुरंत पकड़ लेगा। अगर नहीं है तो आपको मैन्युअल डालना पड़ेगा। यहाँ पे मुझे GST रेट डालने का है, टैक्सेबल 18% सॉफ्टवेयर में लगता है, सो आई हैव सिलेक्टेड 18%। आप सोच रहे होंगे कि भाई HSN दे दिया ऑटोमेटिकली तो उसके हिसाब से GST रेट भी आना चाहिए, बट कंपनी ने इसलिए नहीं दिया है कि GST रेट गवर्नमेंट चेंज करती रहती है। सो ये प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए कंपनी ने नहीं सोच के ही नहीं दिया है। GST रेट 18%। ओके। दूसरा एक दिया है, आप देखोगे तो ये जो मैं लिख रहा हूं वो मल्टीपल लाइंस कैसी दिख रही हैं? ये दो लाइन में आएगा यार। इस तरह आप कोई भी आइटम क्रिएशन कर रहे हो, लेजर क्रिएशन कर रहे हो, सो दिस वन, ये ऑटो रैप कंपनी लाई है, ऑटो रैप टेक्स्ट। आपको ये पता चलेगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने सेव कर लिया, आपको दिखाता हूँ। सिलेक्टेड 18%। अभी आप वाउचर में जाओगे तो कैसे दिखता है वो भी आप देख लो। यहाँ पे देखो, 3 लाइन में हो गया है। पहले आपको क्या था? 7 पॉइंट, जब ये पता ही नहीं लगता था। अभी दूसरा एक अनाउंसमेंट ये दिया है, किसी को आपको डिस्काउंट देने का है तो पहले परसेंटेज ओनली 1% एकला दिखा था। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव गिवन टू दिस पार्टी 5% डिस्काउंटेड। सो यहाँ पे कॉलम दो है, विथ परसेंटेज एंड डिस्काउंट अमाउंट। नाउ आई डोंट वांट परसेंटेज कॉलम, ओनली डिस्काउंट अमाउंट कॉलम। सो आप अपने हिसाब से बाय डिफॉल्ट डिस्काउंट भी दे सकते हो। दिस वन बी बेटर। दूसरा एक ये था, फॉर एग्जाम्पल मेरा एक्सपेंस का लेजर है, सिक्योरिटी एक्सपेंसेस। तो लेजर लेवल पे भी आप HSN और ये सब कर सकते हो। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल GST HSN। यहाँ पे लिखूंगा मैं सिक्योरिटी कंसल्टिंग सर्विस, सिक्योरिटी सिस्टम सर्विस। ऑटोमेटिकली आपका
HSN नंबर आ जाएगा, उसका डिस्क्रिप्शन भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पे मुझे डिफाइन करने का है सर्विस। सो इस तरीके से मैं वाउचर लेवल पे भी कर सकता हूँ, लेजर में भी कर सकता हूँ HSN। एंड दिस इज द ऑटो रेक्स्ट जो आपने अभी देखा, स्टॉक आइटम। दिस इज ऑटो रेक्स्ट। ये भाई आपका वाउचर लेवल पे भी आएगा, इनवॉइस में भी आएगा, प्रिंट में भी आएगा। फॉर एग्जांपल ये प्रिंट में कैसा दिखता है हम वो भी देख लेते हैं। हमने सेव नहीं किया था इसलिए। आई विल गिवन टू 5%। ये वाउचर सेव कर लेना पड़ेगा। Okay, यहाँ पे देखो, ये डबल लाइन में आ गए हैं। यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर में जाके फर्स्ट ऑप्शन ही है ऑटो रैप टेक्स्ट। आप प्रिंट कर सकते हो, एक्सपोर्ट करते हो और शेयर भी कर सकते हो। दूसरा HSN में ये आया, फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई आइटम में गलत HSN डाल दिया। फॉर एग्जाम्पल टेली GVLLI साउंड्स नंबर्स। ओके, एज पर कंपनी स्पेसिफाइड डिटेल, सॉरी, 85340200। ओके, मैक्सिमम 8 डिजिट लूंगा। ओके, 85342100। ओके, डिस्क्रिप्शन मुझे नहीं चाहिए, 18% गुड्स अभी। ओके, हमने वाउचर अभी GSTR 1 में देखते हैं यहाँ पे हमने गलत HSN डाला है। यहाँ पे एक ऑप्शन है वैलिडेट HSN कोड, यहाँ पे दिखाई देगा इनवैलिड HSN। सो यहाँ से हम ऐड कर सकते हैं, स्टॉक वाइज आप देख सको, वाउचर वाइज। अभी यहाँ से हम डायरेक्ट वाउचर में नहीं जाएंगे तो भी अपडेट कर पाएंगे। यहाँ पे ये करो, यहाँ से बाद में आप चेंज कर सकते हो। इम्पोर्टेंट ऑर्डर। आपका किसी का GST वैलिडेट करने का है तो भी ये ऑप्शन आ गया है। दूसरा एक सेल्स वाउचर में एक ऑप्शन बढ़िया दिया है। ओके, वी हैव टू, वी हैव कॉपी। ओके, वी हैव 5 वाउचर्स। नाउ इन ऑटोमेटिक वाउचर नंबरिंग में अभी तक क्या था कि कोई भी हम वाउचर डिलीट करते थे तो वो नंबर हमको रीयूज करने का था, तो हमको मोर डिटेल में जाने का था, जाने पड़ता था। अभी हमने 3 नंबर का वाउचर डिलीट कर दिया।
तो अभी मैं नया वाउचर क्रिएट करूंगा। सो डायरेक्ट 6 नंबर आएगा। तो मुझे वही नंबर फिर से यह चाहिए, तो यहाँ पे टेली ने डायरेक्ट दे दिया है अनयूज्ड वाउचर नंबर्स। यहाँ पे देखो, आप फिर से यूज कर सकते हो उसको। सो इस तरह से आपका वाउचर हो गया, इनवॉइस कस्टमाइजेशन हो गया। ओके, अभी और एक नया अपडेट आया है ईवे बिल का। लेकिन अभी फिलहाल टेली 7.1 में अवेलेबल नहीं है। वो आएगा 15 तारीख को, बीटा रिलीज नया आ रहा है, नया बिल्ड। अभी हमारा बिल्ड है 29027, अपडेट 1857। 15 तारीख को टेली का नया रिलीज आ रहा है, 7.1 बीटा बीटा में ही बिल्ड नया आ रहा है। तो उसमें ये फैसिलिटी देने वाले हैं। और फाइनल रिलीज में जो भी गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट लो, वो रिलीज में सब कुछ देने वाले हैं। सो वेट अप टू 15। और अगर आप अभी चलाना चाह सकते हो 7.1 और आपका टीएसएस एक्टिव है, तो यू कैन यूज 7.1। ओके, थैंक यू। थैंक्स।